फ्रेंड्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप सबने ये थॉट तो सुना होगा, पर आप अगर दूसरों से ईमानदार कम से कम ना रहो, अपने आप से तो रहो, क्योंकि अपने आप से ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं आपको एक स्टोरी कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। बहुत दिन पहले की बात है, एक प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ पे राजा थे। तो वो बहुत सरल और नेक, बहुत दयालु इंसान थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, इस बात का उन्हें हमेशा दुख था। तो उनको ये चिंता हमेशा रहती थी कि अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो यहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यहाँ का राजा कौन बनेगा और जो राज्य को संभालेगा। तो उन्होंने एक दिन अपने एक मंत्री से विमर्श किया, उनसे बात किया। तो मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत सारे काबिल बच्चे हैं जिनको हम यहाँ का उत्तराधिकारी बना सकते हैं। राजा ये बात मान गए और उन्होंने एक दिन नगर के सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज रखने को दिया। उन्हें बोला कि 6 महीने बाद हम यही बीज को देखेंगे, अगर जिसका पेड़ लगा होगा, जिसका अच्छा होगा, हम उसको यहाँ का उत्तराधिकारी बना देंगे, यहाँ का राजा बना देंगे। सारे बच्चे मान गए, सब अपने घर चले गए और धीरे पेड़ की देखभाल करने लगे। परंतु उनमें से एक बच्चा था जिसके बीज तो लगा दिया पर पेड़ उगा ही नहीं उसके गमले में। तो वो काफ़ी चिंता करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, 6 महीने हो गए। फिर जब 6 महीने बाद उसने देखा कि गमले में कोई पेड़ नहीं लगा है, वो डेली उसकी केयर करता था, डेली उसमें पानी देता था, फिर भी वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होगा। वो बहुत चिंता था। पर राजा ने सबको बुलाया 6 महीने के बाद कि पेड़ किसका सबसे अच्छा है। उसने एक बार सोचा कि नहीं जाता हूँ, लेकिन उसने सोचा नहीं जाना चाहिए। तो सारे बच्चे के गमले में पेड़ था और बस वो ही एक बच्चा अकेला था जिसके गमले में पेड़ नहीं था, सिर्फ एक बीजा था जो पेड़ उगा ही नहीं। फिर भी वो गया राज्य में। फिर जब राज्य में गया तो सब बच्चे उसके गमले को देख के हंसने लगे कि इस गमले में तो पेड़ उगा ही नहीं। राजा ने जब सबका गमला राजा ने चेक किया तो सबके गमले में बहुत अच्छे पौधा हो गए, सब अच्छा था, लेकिन उस बच्चे के गमले में कोई पौधा नहीं लगा। तो राजा ने उसको अपने पास बुलाया और राजा ने बोला कि तुम्हारे गमले में तो कोई पौधा नहीं है। तो उस बच्चे ने बोला कि हाँ, मैंने इतना केयर किया फिर भी इस गमले में कोई पौधा नहीं है। और राजा उसे देख के, उसकी ये बात सुन के खुश हो गए। पता क्यों खुश हो गए? उस बच्चे की ईमानदारी देख के कि वो बच्चा कम से कम ईमानदार तो था, उसने बोला। तो फिर राजा ने सबके सामने ये ऐलान किया कि वो बच्चा यहाँ का उत्तराधिकारी होगा। क्यों? क्या वो राजा ने यही बोला कि कम से ये चाहे तो गमले में दूसरा पौधा भी लगा के आ सकता था, ये चाहे तो यहाँ पे झूठ भी बोल सकता था और नहीं भी आ सकता था, परंतु इसने अपने अंदर हिम्मत भरी और इसकी ईमानदारी इतनी थी कि इसने सत्य पर खड़ा था और इसने बोला कि इस गमले में कोई पौधा नहीं है। जो था उसने वो साफ साफ दिखाया। और यही एक राजा के अंदर एक ईमानदारी, एक काबिलियत को दर्शाती है। अगर पौधा नहीं उगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी तो थी ना। इसीलिए दोस्तों, आप अगर दूसरों के साथ ईमानदार हो चाहे ना हो, आप हमेशा अपने साथ ईमानदार हो, क्योंकि आप ही को आपकी औकात पता है, आप ही को आपकी हालत पता है। इसीलिए आप हमेशा अपने साथ ईमानदार हो। आपको कहीं ना कहीं रास्ते पे सक्सेस